नमस्कार, न्यूज CG24 में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए आज केशकाल विधानसभा के ग्राम हरवेल पहुंचे। यहां उन्होंने एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने मोदी की गारंटी की बात कही एवं भोजराज नाग को प्रचंड बहुमत से जिताकर लोकसभा भेजने की बात कही। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव से पहले जो भी वादे किए थे वो सारे वादे अब हम पूरे कर रहे हैं। केशकाल के विधायक नीलकंठ टेकाम ने अपने गोंडी भाषा में दिए उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव एवं 30,000 आदिवासी एवं अन्य समाज के लोगों की हत्या कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी को कभी भी सत्ता में नहीं लाना है। भोजराज नाग ने डोंडी लोहारा के कार्यक्रम में दिए अपने वक्तव्य, जिस पर उन्होंने नींबू काटकर गांव को बांधने की बात कही थी, जिसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से की थी, उसकी सफाई उन्होंने दी। उन्होंने हरवेल ग्राम में कहा कि कांग्रेस पार्टी नींबू काटना, देवी देवताओं को मानना एवं दिया जलाना की परंपरा का विरोध करती है। कांग्रेस पार्टी मोमबत्ती, जो कि विदेशी कल्चर है, मोमबत्ती जलाने की बात करती है, इसीलिए ऐसी कांग्रेस पार्टी को कभी भी चुनाव नहीं जिताना है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की अपील की। वर्तमान में कांकेर लोकसभा की 8 विधानसभा में से 5 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का कब्जा है, 3 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पास है। विधानसभा चुनाव 2024 के आंकड़ों को देखें तो वर्तमान में 80 से 85 हजार वोटों से भारतीय जनता पार्टी पीछे है। इस पर कांकेर सांसद मोहन मंडावी ने कहा कि मैंने गांव-गांव रामायण करके लोकसभा क्षेत्र कांकेर को राममय कर दिया है। जब मैंने चुनाव लड़ा था 2.5 लाख वोटों से हम पीछे थे, जिस गड्ढे को पाट कर हमने चुनाव जीता था। इस बार तो 80-85 हजार वोटों से हम पीछे हैं, इस गड्ढे को भी पाट कर हम वापिस से चुनाव जीतेंगे। पत्रकारों के सवालों के जवाब में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। हाँ, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी भोजराज नाग कांकेर लोकसभा से है ना। हिमालय मोदी जी सांसद के टिकट देने हैं, तो आने वाला 26 अप्रैल के आप अपन बहुमूल्य वोट ला कमल छाप में बटन दबा के भारी मत से विधानसभा में जितना लीड रही सोकर से दुना वोट से हमारे भोजराज नाग जिला जिताना है। जिताना है कि नहीं? जिताना है ना। तब जाके वहां नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी और डबल इंजन की सरकार हुई केंद्र में, प्रदेश में। तो क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के हमारे बस्तर के सरगुजा के सबके विकास हुई। उमन कहते कि मार तो पेनपुर का जमाना था कांग्रेसी आलन, बाकिया मार तो पुंगार छपा दे भोटिया को बोलते। तो मैं उनको पूछना चाहता हूँ, बोर कांग्रेस का निमावे हाथुरे मावर राजा को और हक तो प्रवीण चंद्र भंजदेव को। आपको पता है कांग्रेस की जालिम सरकार ने हमारे बस्तर के महाराजा प्रवीण चंद्र भंजदेव को मरवाने का काम किया था। 30,000 आदिवासी मरार, कलार, धोबी, नाई 30,000 लोग मार दिए गए थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी। आप इस वजह से उनके साथ जाना चाहते हैं क्या? रमन सिंह सरकार ने हमको 1 रुपया और 2 रुपये का और नुकान हितुर आज के मावर जो है भूख मिटाए हितुर वो मावर जो है पक्का लोता योजना कांग्रेस पक्का सड़क का योजना कांग्रेस का बात आयो सब योजना पुंगार छापा और ठगे की आंदोलन को और लोग भी है और तो छिने की आंदोलन 18 लाख जो है मार पक्का लोता योजना तो लोग छिने की तो उनका साथ हमको किसी भी हालत में नहीं देना है। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक पुजारी सिरहा बैठा आदमी को लोकसभा के प्रत्याशी बनाया गया है। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व और सभी
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं। चढ़ाना चाहिए, नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए, नींबू नहीं चढ़ाना चाहिए, पतल नहीं चढ़ाना चाहिए। यानी क्या हो गया है कांग्रेस के लोगों को? आदिवासियों को देवी देवता को मानने के लिए मना कर रहे हैं। हमारे धर्म संस्कृति के लिए ये कांग्रेस बहुत खतरा है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 5 साल में जब यहाँ कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने आदिवासी की संस्कृति के ऊपर हमला किया। हमारे नारायणपुर में वहां के पुजारी, गायता समाज के प्रमुख ऐसे लोगों को जेल भेजने का काम किया इस कांग्रेस के लोगों ने। आज हमारे धर्म संस्कृति के ऊपर आक्रमण हो रहा है। दिया जलाने के लिए, कलश जलाने के लिए कांग्रेस के लोग मना कर रहे हैं। ये लोग कहते हैं मोमबत्ती जलाओ, विदेशी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं एक सिरा वर्ग होने के नाते कांग्रेस के लोगों को चुनौती देता हूं। हमारे जितने भी समाज प्रमुख है, गायता, पुजारी, मांझी, मुखिया और हमारे वरिष्ठ आदिवासी नेता मंच में विराजमान है, मुख्यमंत्री सहित यहाँ के विधायक, मंत्रीगण और हमारे सब पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब अपनी कहना चाहिए धरोहर को बचाने के लिए इस देवी देवता, आंगन देव, डोम, डोली, शीतला माता, दंतेश्वरी के पूजा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन कांग्रेसियों के षड्यंत्र को सफल होने नहीं देंगे। लोकसभा चुनाव का संक्रांत हो चुका है और चुनावी दौरा चल रहा है। आज यहाँ हरवेल में केशकाल विधानसभा क्षेत्र का एक चुनावी सभा थी, जिसमें भारी संख्या में, हजारों की संख्या में पूरे विधानसभा से कार्यकर्ता और मतदाता आए हुए थे। और इस कार्यक्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष किरण देव जी भी पधारे, हमारे यहाँ के सपूत और छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री श्री केदार कश्यप जी भी थे, सभी पार्टी के वरिष्ठ लोग थे। आज इस कार्यक्रम में भी सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। और हम जहां भी जा रहे हैं वहां पर 300-400 लेकर 1200-1500 तक बड़े बड़े लोग, जगदलपुर के महापौर जैसे पार्षदगण और सरपंच लोग, सब लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में भारी बिखराव है और निश्चित रूप से इस बार लोकसभा के चुनाव में छत्तीसगढ़ की पूरी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।